दोस्तों 12th खत्म हो गया, आप भी अभी परेशान हो कि भाई तुमको बी फार्मा करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, बी फार्मा में होगा क्या, 12th के बाद कैसे करेंगे, करियर अपॉर्चुनिटी कैसे होने वाला है एंड कहाँ करेंगे, बड़ा सवाल। देखो बी फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी है फार्मेसी का जितने भी कोर्स है उस सबका डिटेल्स का डाउट क्लियर होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एंड हम एक गारंटी दे रहे हैं कि ये वीडियो में आपका A to Z सब सॉल्यूशन होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आज ये वाला वीडियो पूरा अलग होने वाला है। यूट्यूब में जो ज्ञान दिया है सबको, वो ज्ञान आपको नहीं मिलने वाला है, सबसे अलग मिलेगा। और हमारे साथ आज एक फार्मा के स्टूडेंट भी होने वाला है। तो लेट्स गो गाइस, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस लिस्ट इनवाइट दीप जो कि फार्मेसी के स्टूडेंट है। और रही बात, हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। आप जानते हो कि हम भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम आपके वो भाई हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो एक बेस्ट होगा, हम आपका क्वेश्चन फार्मेसी के स्टूडेंट को पूछेंगे जो कि सबसे बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट होने वाला है एक टाइप का एंड हम लोग गार्डन में घूम के करने वाले हैं। तो एंजॉय करिए इस वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स इनवाइट दीप भाई, वेलकम। जगन्नाथ भाई, कैसा लग रहा है आपको? पूरा बढ़िया लग रहा है एकदम। एंड दर्शकों को कुछ बोलिए। दर्शकों को यही बोलना चाहते हैं कि आपको अगर फार्मेसी करना हो तो आपको क्या क्या मतलब प्रोस्पेक्टिव से कॉलेज ढूंढना चाहिए, आज को इस पॉडकास्ट में हम ये बोलेंगे। तो देखो, मैं आपका कुछ डाउट है, मतलब डाउट देखो पहले बात बोलते हैं। मान लीजिए सबसे बड़ा डाउट होता है, मान लीजिए आप आज को न्यू स्टूडेंट है, बस मेरा मतलब जस्ट हम 12th खत्म किए हैं बस, ठीक है। और सपोज मान लो हम PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट हैं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी नहीं, क्योंकि बायोलॉजी वालों को क्लियर होता है भाई कि वो लोग जाएगा, ठीक है। अभी चलिए टहलते बात करते हैं। चलिए आपको बोलते हैं कि मान लीजिए अभी हम PCM के स्टूडेंट हैं एंड मेरे को एडमिशन लेना है फार्मेसी में, क्या पॉसिबल है? PCM लिए हैं और फार्मेसी जी, मेरे को फार्मेसी में बिल्कुल पॉसिबल है एकदम। अगर आप फार्मेसी में नहीं, क्लास 12th में PCM या PCB या PCMB तीनों कॉम्बिनेशन के साथ अगर कुछ 50% या 50 to 65% के अंदर रखते हैं तो आप बेफिक्र हो सकते हैं, आप एलिजिबल है फार्मेसी करने के। जी, पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। एंड आप मेरे को ये बताइए कि फार्मेसी एज अ करियर अगर कोई चूज कर रहा है वो कैसा रहेगा? ठीक है, एज अ करियर ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल बात है। सबको यही इन द फील्ड लगता होगा कि फार्मेसी मतलब कर लेने के बाद दुकान खोल के बैठ जाना, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। मैंने जब एडमिशन कराया था मेरे को बस इतना पता था कि कहाँ एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा दिया जा रहा है, पढ़ा के हमको एक दुकान खोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक नौकरी करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब इस फील्ड में आए, बहुत सारा सेमिनार अटेंड किया, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखे, यहाँ इस फील्ड से आप हर एक फील्ड में स्टेप इनटू कर सकते हैं। मतलब छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, फूड इंस्पेक्टर का बात सुने, फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग वो तो है, वो मैंडेटरी है इस कोर्स में। फूड इंस्पेक्टर जो, मान लो आपको फूड का इंस्पेक्शन करना है, होटलों में जाके कैसा फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, मान लो वो, या ग्रेन इंस्पेक्शन या कुछ भी, इस ई कोर्स से पॉसिबल है। ये किसी को मतलब उतना अच्छे से क्लैरिटी से पता नहीं कि इस कैरियर के थ्रू आप ये भी बन सकते हैं। फूड ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, विजिलेंस में जा सकते हैं, को विजिलेंस ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स को जो विजिलेंस करता है कि प्रॉपरली ड्रग्स डिस्पेंस हो रहा, प्रॉपरली ड्रग वर्क कर रहा कि नहीं कर रहा, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है क्या नहीं है, ये सब बैकअप द फील्ड में ये सब फार्मासिस्ट का ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। तो फार्मासिस्ट में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा, जो आप सोचा नहीं होगा। टीचिंग से लेकर, फूड से लेकर, मेडिसिन से लेकर, क्या बोलते हैं, अगर आपको देश के बाहर अगर अपॉर्चुनिटी मिले काम करने के लिए, आप वहाँ पे डायरेक्ट कंसल्टेंसी तक भी कर सकते हैं। वाह। एंड चलिए हम अभी बात करते हैं कि अब मान लीजिए कि स्टूडेंट तैयार है, ठीक है, उसको लेकिन बहुत बड़ा डाउट है कि भाई जैसे सपोज आप में भी हुआ होगा वो, जब आप ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं ना, नीट एस्पिरेंट होते हैं, जो सही बात है बिल्कुल फार्मेसी में ज्यादा जन अच्छा, सबसे बढ़िया बात है क्योंकि ये खुद भी रह चुके हैं, ये ऑलरेडी कोटा से आए हुए हैं भाई। तो देखो हम आपको एक बताते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, ये एज में भी बड़े हैं। तो होता क्या है ना दोस्तों कि आप अगर एडमिशन लेने चाह रहे हो, ज़्यादातर आप नीट के एग्ज़ाम वाले हो तो आपका नीट हुआ नहीं, ठीक है, आपके अंदर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, हर चीज़ क्लियर होगा वो
तब तो हर कोई राजा देखिए, होता। अगर आप नीट करके आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया सुविधा है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडीज। आपको स्टडीज बहुत इजी लगेंगे। अगर आप देखिए, मेनली 10th 12th में बच्चे ज़्यादा फोकस करके पढ़ते नहीं। जो फोकस से पढ़ता है वो की तो इंजीनियरिंग क्रैक कर लेता है या नीट क्रैक कर लेता है। ये नहीं बोल रहा हूँ जो क्रैक नहीं कर पाते वो अच्छा नहीं पढ़ते, वो भी अच्छा पढ़ते हैं, बट बाय एनी चांस अगर उनका मिस हो गया, लेकिन उनको पूरा प्रॉपर नॉलेज है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, इस सब का इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे उसी बेस्ड पे पूरा स्टडीज किया जाएगा। फिजिक्स का ले लीजिए, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेट करना, आपको केमिस्ट्री में वेराइटी ऑफ केमिस्ट्री मिलेगा। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिक्स, सब कुछ आप ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, रिलेट भी कर पाएंगे। आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत भी नहीं होगा और आप इजीली ये 4 साल पार करके अपना ड्रीम जॉब हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे को बात बताइए, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, सपोर्ट हम स्टूडेंट हैं, जैसे दिक्कत हो रहा है, क्या हम जाना चाहते हैं अलग स्टेट या फिर कॉलेज ढूंढना है मेरे को, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है मेरे लिए भी, तो उसके लिए हमको क्या क्या देखना चाहिए मेरे को, पहले बोलिए। देखिए, कॉलेज आप जो भी चूज करें वो पहले PCI अप्रूव होना चाहिए। PCI बार बार बोल रहा हूँ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, क्योंकि ये अगर अप्रूव नहीं करेगा तो आपका सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होगा। और PCI के थ्रू ये भी आप चेक करते रहिए कि उस कॉलेज में PCI रिगार्डिंग इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम आ रहा है कि नहीं, वहाँ का लैब्स कैसा है, लैब फुल्ली इक्विप्ड है कि नहीं, डेली प्रैक्टिकल्स है कि नहीं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊँ, रोज़ हमारा कुछ ऑफिशियली 3 घंटा है प्रैक्टिकल, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल रोज होता है। क्योंकि इस फील्ड में प्रैक्टिकल को छोड़ के कोई और वो नहीं, क्या बोलते हैं। अच्छा, अभी जैसे प्रैक्टिकल का बात है, ये जो प्रैक्टिकल है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है उसको? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भले ही थ्योरी उतना अच्छे से आए नहीं है, थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नहीं बोल रहा थ्योरी इम्पोर्टेंट नहीं है, थ्योरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली वो नहीं करेगा तो दिक्कत ये होगा कि मान लो आपको इसके बाद कोई भी मिनिमल अगर जॉब अगर देखा जाए ना फार्मासिस्ट का, एज अ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है जी। और मान लीजिए सपोज, देखिए पहला बात तो है जो हम मानता है, अगर कोई इंटरेस्ट है, आपको जो चीज़ का आपका सपना है, आप उस फील्ड में पढ़ाई करो, सबसे बेस्ट होता है पूरा। ठीक है, अभी ज़्यादातर इंसान क्या होता है ना, फार्मेसी में आदमी भटक के आता है, 100 में से 95 जन भटक के ही आता है। हाँ। क्योंकि एक तो उसको इंजीनियरिंग करना था पूरा, या फिर उसको मेडिकल में जाना था पूरा, उसका फार्मेसी स्कोप नहीं था। हाँ। क्योंकि फार्मेसी स्कोप ना घर सब में आजकल एक तो ट्रेंड बन गया है, क्योंकि सबको क्या बोलता है कि भाई या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, ठीक, कोई ये नहीं बोलता भाई फार्मासिस्ट बनना है। लेकिन जो फार्मासिस्ट है, इन लोग का वैल्यू क्या होता है, आने वाला दिन का डिमांड क्या है आपके हिसाब से? एंड देखिए, मैं आपको क्या फार्मेसी के थ्रू डॉक्टर इंजीनियर दोनों बना, फार्मेसी के थ्रू, अरे भाई क्या बात करते हो। B.Pharm किए जी, उसके बाद एक कोर्स आता है फार्म डी, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो एक्चुअली फार्म डी होता है 5 साल का। तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं, B.Pharm कीजिए, आपको एक पर्टिकुलर डिग्री मिलेगा उसका रिगार्डिंग। उसके बाद फार्म डी कीजिए, डॉक्टरेट आपके नाम के आगे लगेगा, आप एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन जाएंगे ऑफिशियली एज अ काउंसिलर। मतलब आप काउंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करके उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। बन गए ना आप डॉक्टर, मतलब डॉक्टर भी हो गए। और इंजीनियरिंग का, ठीक है, अगर आपको इंजीनियरिंग मतलब नया नया चीज़ों का आविष्कार करना, ये नहीं सोचिएगा कि इंजीनियरिंग मतलब खाली मतलब बना दिया चला दिया, ये सब नहीं, आविष्कार करना। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, इसमें भी आपको स्कोप मिलेगा। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आप मास्टर्स कीजिए, PhD कीजिए, आपको उसी राह में मेडिसिन का कंस्ट्रक्शन से लेकर उसका डिग्रेडेशन, उसका फॉर्मुलेशन, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, लोगों को कैसे दिया जाएगा, किस मोड में दिया जाएगा, सब आप इस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकते हैं। तो बात बताइए, कॉलेज कैसे चुनना चाहिए बच्चों को? कॉलेज चुनने से पहले कुछ है प्रोस्पेक्टिव देखना चाहिए। कॉलेज पहले तो विश्वविख्यात होना चाहिए और PCI अप्रूव्ड होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और उस कॉलेज को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लो नया नया कॉलेज है, आप जा सकते हैं, बाद बाकी अगर एक्सपीरियंस्ड कॉलेज में आप जाएंगे ना, आपके सीनियर्स भी रहेंगे वहाँ, आपके जूनियर्स भी रहेंगे वहाँ, सीनियर्स और वहाँ के प्रोफेसर सब
बढ़िया रहेंगे एकदम। PhD होल्डर्स, डॉक्टरेट, मेरा कॉलेज है NAC++ से वो है सम्मानित है। और NAC++ ऐसा ही नहीं मिलता सब कॉलेज को, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, स्किल जरूरत है, स्किल बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो वही सब चीज़ है दोस्तों। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, बी फार्म 4 साल का होता है, डी फार्म 2 साल का होता है। उसके बाद आप हायर स्टडी भी कर सकते हो, PhD, M फार्म वगैरह वगैरह बहुत सारा फील्ड है। तो आपको कुछ भी MBA भी कर सकते हो। कैसे करना है कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ 7764067737। और सेंचुरियन में एडमिशन होना है, स्पेशली हमारे साथ बात कर सकते हो। सेंचुरियन ये सब चीज़ आपको फुलफिल करता है और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, NAC A+ रेटिंग है एंड स्किल में बहुत ज़्यादा काम करता है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉल कर सकते हो हमें, बाकी बात हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू आने के लिए वीडियो में। ठीक है भाई। एंड लास्ट 2 वर्ड पढ़ाई लिखाई करो, मस्त रहो और कॉलेज में आओ, मस्ती करो, मस्त मजा होगा। और रही बात, हम भी वही सेम यूनिवर्सिटी के हैं, तो आओ मिलते हैं। लेट्स गो गाइस, धन्यवाद, जय श्री राम।